नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हेल्ड हुआ तो 15 जुलाई 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो थर्ड है। शिफ्ट को सेट नंबर 27 बनाया गया और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। यहाँ टेलीविजन की 4 स्पेलिंग दी गई थी, इसमें से करेक्ट कौन सा था। देखिए टेलीविजन की जो स्पेलिंग होती है पहले टेली लिखा जाता है और फिर इसमें आता है विज़न। तो ये वाली स्पेलिंग जहाँ पर थी वो आपका सही था। इस वाले में है नहीं है, इसमें इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, फोर्थ वाले में है तो फोर्थ वाला आपका सही था। सेकंड पर आते हैं तो यहाँ पर आपका इडियम दिया गया था, मूव द गोल पोस्ट, और इसका मतलब बताना था। पहला था टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू समथिंग, दूसरा अनफेयरली ऑल्टर द कंडीशंस और रूल्स ऑफ अ प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कोर्स, यहाँ पर कोर्स लिखा गया। टू डू योर रिसर्च एंड अंडरस्टैंड क्लियरली वॉट योर गोल्स आर, दूसरा। नेक्स्ट जो था आपका, टू मूव द गोल पोस्ट आफ्टर एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू स्कोर अ गोल, ये आपका दिया गया था। जैसा कि आपको पता है एसएससी के जो सेट्स होते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपके नए से होते हैं। जैसे वोकेबलरी या फिर इडियम की बात करें तो यहाँ पर आपके नए से लगते हैं, जैसे ये वाला आपका रखा गया था। तो जो मूव द गोल पोस्ट होता है इसका मतलब होता है अनुचित ढंग से जो है नियम या शर्तों में बदलाव करना, तो ये आपका सेकंड वन मतलब था। नेक्स्ट पर हमें एंटोनिम बताना था फ्लेयर्ड वर्ड का। फ्लेयर्ड वर्ड का मतलब चमक सेंस होता है आपका, जगमगाना सेंस होता है, ठीक है। और इसके लिए दूसरे जो वर्ड होते हैं आपके ग्लिटर है, लुमिनस है आपका, ठीक है, ग्लिटर, लुमिनस, ठीक है, शाइनी, शाइन सेंस होता है। इसके लिए पहला वर्ड था डार्केंड। डार्केंड का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर आपका लाइट बिल्कुल ना हो तो वो आपका डार्केंड सेंस हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये आपका सही था आंसर। रेडिएटेड जो है ये भी आपका कहीं ना कहीं लाइट यानी चमक से ही रिलेटेड है, रेडियंस इससे बनता है, ठीक है, जिसका मतलब ब्राइट होता है। ब्राइट मतलब उसमें लाइट ज़्यादा रहेगी, उस सेंस में भी कह सकते हैं। तीसरा जो था ग्लेड था, इसका मतलब चकाचौंध वगैरह होता है, तो ये इसमें भी आपका लाइट सेंस यूज़ किया गया है। फ्लेम्ड जो था इसका मतलब भी आपका क्या था, इसका मतलब भी आपका प्रकाश वगैरह था, ठीक है। फ्लेम प्रकाश नहीं था, फ्लेम मतलब जो है लपटें थी, यानी जो आग की जो लपटें होती हैं वो होता है। नेक्स्ट पर आते हैं फोर्थ पर, तो यहाँ पर फिलअप बताना था। शी रिफ्यूज्ड टू बैक डैश सो शी वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, ये आपका था स्टेटमेंट। फायर्ड फ्रॉम द कंपनी का मतलब फायर्ड करना, मतलब किसी को कहीं से निकाल देना। यहाँ पर पहला था इसके लिए बैक अपॉन, बैक डाउन, बैक ओवर, बैक इनटू। तो ये जो आपका था ये आपका फ्रेजल वर्ब रखी गई थी यहाँ पर, जिसमें जो फ्रेजल वर्ब थी वो आपकी थी बैक डाउन। यहाँ पर जो आंसर था बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब क्या होता है, बैक डाउन का मतलब क्विट करना होता है, त्यागना सेंस होता है आपका, छोड़ना सेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, शी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू डैश, किसी चीज़ पर जो है किसी चीज़ को छोड़ने से मना कर देना, ठीक है। और उस चीज़ को जो अदर लोग उसको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उस चीज़ का। तो यहाँ पर किसी पॉइंट को लेकर उसने बैक डाउन करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, उसको जॉब से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर आपका बैक डाउन सही था। बैक अपॉन जो था आपका, इसका मतलब क्या होता है, बैक अपॉन जो होता है वो आपका होता है टू फॉल, यहाँ पर होता है आपका टू फॉल, ठीक है, बैक अपॉन। टू फॉल बैक अपॉन का मतलब हो जाएगा टू रिलाय, रिलाय मतलब निर्भर होना किसी चीज़ पर, ठीक है। टू फॉल बैक अपॉन। नेक्स्ट जो था आपका ये बैक ओवर था, तो बैक ओवर का मतलब क्या होता है, टू मूव बैकवर्ड ओवर समवन और समथिंग। और जो आपका बैक इनटू था इसका मतलब था पुट, पुट वंस बैक इनटू समथिंग, इससे पूरा जो फ्रेजल बनेगा, टू पुट वंस बैक इनटू समथिंग मीन्स टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट पर आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ पे सिनोनिम बताना था। टेंडरनेस, इसका मतलब सॉफ्टनेस होता है, कोमलता होती है। टेंडरनेस कह सकते हैं, सॉफ्टनेस कह सकते हैं, इवन जो है कोमलता है इसका मतलब सॉफ्ट जो है चीज़ है, तो जेंटल भी आप कह सकते हैं, जेंटलनेस, क्योंकि ये आपका नाउन है तो जेंटलनेस यहाँ पर आएगा। इवन जेंटलनेस होगा, इवन एक वर्ड होता है म्यूलिब्रिटी भी हो जाएगा। और अगर जो आपका सॉफ्टनेस है कहीं ना कहीं तो वो आपका क्लेमेंसी शो करता है, क्लेमेंसी मतलब दया, काइंडनेस वगैरह, मर्सी। तो ये आपके सारे के सारे इससे रिलेटेड सिनोनिम बनेंगे। इसके लिए पहला था रूथलेसनेस, दूसरा था सेवेरिटी, तीसरा था सीवियरिटी के बाद काइंडनेस था, चौथा आपका स्पाइटफुलनेस था। तो रूथलेसनेस का मतलब क्या होता है आपका, रूथलेस मतलब निर्दयी होता है, ये आपका नाउन लिखा गया है। तो निर्दयी के लिए आपका फियर सेंस होता है, फेरोशियस होता है, बार्बरस होता है, अनकाइंड होता है आपका। तो ये आपका क्योंकि टेंडरनेस का जो है आपका सिनम बताना था, ये आपका नहीं था। सेवेरिटी जो था आपका सीवियर वर्ड से था, जिसका मतलब स्टिफनेस, कठोरता होती है, रिजिडिटी कह सकते हैं आप, स्टिफनेस कह सकते हैं। काइंडनेस जो था वो आपका कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस है,
यानी ये आपका मैच कर जाएगा। स्पाइटफुलनेस जो स्पाइट वर्ड से बना है, इसका मतलब आपका द्वेष होता है। द्वेष के लिए अन्य वर्ड जो होते हैं आपके लिए जो होते हैं वो मैलिस वर्ड होता है, स्पेशली MAL वाले मैल वर्ड, जैसे मैलिस है, मैलिग्नेंट है, मैलवेलेंस है, ये आपके द्वेष को शो करते हैं। 6 पर आते हैं तो यहाँ पर क्या करना था, इंप्रूवमेंट बताना था। स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था, एंटीबायोटिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इन द वर्ल्ड। देखिए वन ऑफ द रखा गया तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते थे, एंटीबायोटिक्स आर था, आर ही होगा, ठीक है। फिर आपका ये वन ऑफ जो रखा गया था ये आपका गलत था, क्योंकि ऑफ ये वाला होगा। तो कहाँ पर था, पहला नो इम्प्रूवमेंट था, दूसरा इज वन ऑफ द था, तीसरा आर वन ऑफ आ था, चौथा आर वन ऑफ द था, ठीक है। क्योंकि ये आपका प्लूरल था इसलिए आर ही रहेगा, तो आर वन ऑफ द आपका लास्ट वाला सही था। नेक्स्ट पर आते हैं 7th पर, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सब्स्टिट्यूशन बताना था। ऑफ और रिलेटिंग टू द मून, मून को रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको क्या कहेंगे। पहला था प्लेटोनिक, ठीक है। दूसरा था आपका प्लेटोनिक के बाद जो दूसरा वर्ड था आपका सोलर था, ठीक है। तीसरा वर्ड जो था आपका फैटल दिया गया था, ठीक है। फैटल के बाद जो चौथा वर्ड था आपका लूनर, तो लूनर जो था आपका क्या था, लूनर मतलब क्या होता है आपका जो है ये आपका मून से रिलेटेड है, यानी चंद्रमा, चंद्र, जैसे लूनर इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण वगैरह होता है, तो वहाँ से था। इवन कुछ वर्ड्स होते हैं जो मून से रिलेटेड और होते हैं, जैसे सेलिनोलॉजी, ठीक है, तो वहाँ पर उसका मतलब चंद्रमा वगैरह का अध्ययन होता है। तो ये लूनर वर्ड आपका जो रखा गया था वो था। अदर ये इसको देखा जाए, प्लेटोनिक जो वर्ड दिया गया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रिलेशनशिप होती है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो प्योरली जो किस में हो, स्पिरिचुअल हो, जो फिजिकल ना हो, तो उसे कहेंगे प्लेटोनिक। ये जो था आपका सोलर, सोलर जो है सौर, सौर यानी सूरज से संबंधित हो या सौर हो जाएगा, जैसे सौर मंडल वगैरह है तो यह सोलर हो जाएगा, सन से रिलेटेड है, सोलर सिस्टम यहाँ से बनता है। फैटल जो है आपका, इसका मतलब डेडली था आपका, लेथल था, मतलब घातक था, ठीक है, ये आपका फैटल वर्ड था। तो जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका क्या था, ये लूनर वाला था। 8th पर आते हैं तो यहाँ एंटोनिम बताना था। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट जो आपका पोलाइट ना हो, जो आपका पोलाइट मतलब अशिष्ट, यानी पोलाइट जो आपका शिष्ट ना हो, अशिष्ट हो, तो यहाँ पर एंटोनिम क्या आएगा, शिष्ट वाला आएगा। इम्पोलाइट ये है ये। इसके लिए पहला था ब्लंट, दूसरा है अनसिविल, तीसरा है सुपीरियर, चौथा है कॉर्टियस। ब्लंट का मतलब क्या होता है, जिसमें धार ना हो, ठीक है। अनसिविल का मतलब जो आपका सिविल ना हो, यानी शिष्ट ना हो, तो ये आप अनसिविल और ये इम्पोलाइट आपके दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे, बट हमें एंटोनिम ढूंढना था। अनसिविल के लिए आप सिनोनिम्स और रख सकते थे, जैसे यहाँ पर आपका इम्पोलाइट एक है ही है, आपका वल्गर हो सकता है, ठीक है। आपका वल्गर के साथ अनसिविल तो है ही है अशिष्ट के लिए। इसके अलावा आपका सुपीरियर जो था, इसका मतलब श्रेष्ठ सेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर इम्पोलाइट था तो ये वाला जो असिस्ट है, सॉरी, ये जो आपका सुपीरियर है ये श्रेष्ठ सेंस में होता है, एक्सेलेंट सेंस होता है, ये भी आपका इसका एंटोनिम नहीं बनेगा। कोर्टियर जो था इसका मतलब मीक होता है, हम्बल होता है आपका, ठीक है, शिष्ट सेंस होता है, और ये अशिष्ट सेंस था, इम्पोलाइट था, तो ये दोनों एक दूसरे के जो है एंटोनिम बन जाएंगे। 9th पर यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी, जो स्टेटमेंट दिया गया था वो दिया गया था, समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू पीपल हु आर क्लोज्ड माइंडेड एंड नॉट विलिंग टू लिसन, ये आपका स्टेटमेंट था। समटाइम्स आपका पता ही है, ये एक तरीके से वर्ड है जो रखा गया है, ठीक है, और ये टाइम डोनेटिंग वर्ड है। वी आपके पास सब्जेक्ट था, और इंटरेक्ट देखिए वर्ब है जो कि वी के अकॉर्डिंग लिखी गई है। ये जो आपका इंटरेक्ट है, इंटरेक्ट के साथ प्रीपोजिशन एक यूज़ होता है, ठीक है, इसके साथ प्रीपोजिशन स्पेशली जो चलता है ज़्यादातर वो आपका विथ होता है। इंटरेक्ट विथ समवन का क्या मतलब होता है, किसी से कम्युनिकेट करना, ठीक है, इंटरेक्ट विथ समथिंग समवन। तो यहाँ पर देखिए इंटरेक्ट के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन की बात ही हो रही है यहाँ पर, कम्युनिकेट करने की। तो यहाँ पर जो आपका रखा गया था ये प्रीपोजिशन की यहाँ पर एरर थी, यहाँ पर आपका इस वाले में, थर्ड वाले में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आगे अगर जो मूव करेंगे तो यहाँ देखिए समटाइम्स वी इंटरेक्ट टू द पीपल, उसके बाद पीपल आपका नाउन था, तो नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन था ये आपका एंटीसीडेंट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, और ये आपका आर था, आर भी आपका सही रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं 10th पर। 10th पर आते हैं तो 10th में बताना था यहाँ पर अंडरलाइन इडियम की मीनिंग बतानी थी। स्टॉप क्राइंग फॉर द मून, ये क्राई फॉर द मून आपको पहले भी रिपीट कराया गया था, बताया गया था। इसका मतलब होता है टू आस्क समथिंग विच इज़ इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल, ऐसी चीज़ मांगना या जो इम्पॉसिबल हो या इम्प्रैक्टिकल हो। तो इसके लिए पहला था
टू प्रेज वंस एफर्ट, दूसरा था टू मेक मनी अनफेयरली, तीसरा था टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, चौथा था टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट। तो आपका क्राई फॉर द मून, क्राइंग फॉर द मून आपका लास्ट वन सही था। 11th पर आते हैं तो यहाँ पर एरर फिर से डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट जो था आपका दिया गया था, एज डजंट सीमिंग टू डिमिनिश आर कैपेसिटी टू स्पीक राइट एंड लर्न न्यू थिंग्स, ये दिया गया था। एज आपके पास नाउन था यानी सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज आया है, तो आपको पता है डू हो आपका, डज हो आपका या डिड हो तो उसके बाद V1 आता है, यहाँ पर ING फॉर्म रखी गई तो ये आपकी एरर थी, इस वाले में आपकी एरर है, ठीक है, 4th वाले में। 12th पर आते हैं तो यहाँ पर फिलअप करना था, द विंसीज पेंटिंग्स रिवील्स एन ऑब्सेशन द fascination with dash rituals like those of the फ्रीमासन्स, ठीक है, ये आपका दिया गया था। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया था, जो दी वंसीज की पेंटिंग्स हैं वो रिवील्स करती हैं ऑब्सेशन फैसिनेशन को विथ डैश, ठीक है, तो विथ डैश रिचुअल्स लाइक दोज ऑफ किसकी जैसी, जैसे ये एक पेंटर दूसरे का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आएगा इस वर्ड से रिलेटेड, फैसिनेशन से रिलेटेड एक कोई वर्ड आएगा। इसके लिए पहला था एनिग्मेटिक, दूसरा था पैथेटिक, तीसरा था स्टैटिक, चौथा था आपका मैग्नेटिक। तो देखिए अगर जो आपको पता भी नहीं था तो भी आप इसमें एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे आपका इनिग्मेटिक थोड़ा सा पेंचीदा वगैरह होता है तो ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वगैरह है, ठीक है। और जो आपका पैथेटिक था इसका मतलब आपका जो है अराउजिंग जो है काइंडनेस, ऐसा जो दयनीय या दया को अराउज करते तो उसे कहेंगे पैथेटिक। तीसरा जो था स्टैटिक था, इसका मतलब आपका स्थिर सेंस में था, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से बना है, आकर्षक या फिर चुंबकीय सेंस में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट वर्ड था, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फैसिनेटेड वर्ड लिखा गया था, तो यहाँ पर जो आप रखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, एनिग्मेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं 13th पर। 13th पर यहाँ पर क्या करना था, फिलअप बताना था। देखिए यहाँ पर IPCC की फुल फॉर्म भी रखा गया है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, IPCC द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज डैश द आइडिया ऑफ टिपिंग पॉइंट्स 2 डेकेड्स अगो, ये आपका दिया गया था। एगो से पता चल रहा है ये आपका पास्ट में रहेगा। पास्ट के लिए पहला था विथड्रॉन, दूसरा है इंट्रोड्यूस, तीसरा है शॉर्टेंड, चौथा है आपका वुंडेड। ये आपका जो एक तरीके से जो पैनल है वो क्या कर रहा है, पहला था विथड्रॉन, तो विथड्रॉन जो था वो आपका जो है पास्ट डिनोटिंग है क्या, यहाँ पर आएगा क्या, देखिए विथड्रॉ, विथड्रू, विथड्रॉन होता है, तो ये थर्ड फॉर्म थी तो ये आपका नहीं होगा। सेकेंड में रखा गया था इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस का इंट्रोड्यूस V2 होता है, तो ये आपका इंट्रोड्यूस मीनिंग भी दे सकता है, ये दे भी रहा है, और ये आपका सिंपल पास्ट बन भी रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। शॉर्ट एंड बोला गया जिसका मतलब शॉर्ट करना, छोटा करना, ठीक है, यहाँ पर आइडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला वर्ड बेटर नहीं है। वुंडेड मतलब घायल सेंस होता है तो ये भी आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका सेकंड सही हो जाएगा। 14th पर यहाँ बताना था मिस स्पेल्ड वर्ड जो है करेक्ट करना था। माय फ्रेंड की स्पेलिंग यहाँ गलत थी, ब्लेस्ड सही था यहाँ पर, परफेक्ट सही है, और जीन्स की गलत है। तो यहाँ देखते हैं कहाँ पर सही है, FRIEND होता है, FRIEND, ब्लेस्ड है, परफेक्ट यहाँ गलत है, परफेक्ट यहाँ सही है, जीन्स यहाँ सही है, ब्लेस्ड गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ परफेक्ट सही है, जीन्स सही है, और ब्लेस्ड भी सही है, ठीक है। FRIEND, माई फ्रेंड इज ब्लेस्ड, ठीक है, विथ परफेक्ट जीन्स, ये आपका सही था, तो थर्ड वाला आपका सही है। 15th पर आते हैं, सिनोनिम बताना था आर्टफुल, ठीक है, आर्टफुल का मतलब चालाक भरा हुआ, चालाकी से जो पूर्ण। क्राफ्टी वर्ड होता है आपका, स्लाई वर्ड होता है आपका, फ्रॉडुलेंट होता है, ठीक है, डिसीट होगा, ये सारे के सारे आपके उस तरीके की चालाकी शो करने वाले वर्ड हो जाएंगे इसमें। पहला था इसके लिए इग्नोरेंट, दूसरा था प्रूडेंट, तीसरा था बेनाइन, चौथा आपका क्राफ्टी। चूंकि इसका सिनोनिम बताना था, इग्नोरेंट का मतलब अनभिग या अनजान, ठीक है, नॉट नो एनीथिंग, तो जो बिल्कुल जानता ही नहीं कुछ। प्रूडेंट का मतलब आपका विवेक का इस्तेमाल करने वाला, प्रूडेंट रैशनल हो सकता है आपका, ठीक है। बेनाइन का मतलब भला सेंस होता है, क्योंकि बेन वर्ड आया है, इसका मतलब गुड सेंस होता है, ये आपका रूट वर्ड है। और जो क्राफ्टी था इसका मतलब धूर्त होता है, चालाक होता है, कनिंग होता है, ठीक है, कैनी होगा, तो ये आपका आर्टफुल से मैच कर जाएगा, सिनोनिम बताना था इसलिए। 16th में बताना था यहाँ पर, फिलअप बताना था, इंप्रूवमेंट, सॉरी फिलअप नहीं, यू इज़ नॉट अलाउड टू सिट हेयर विदाउट परमिशन। देखिए यू के साथ इज लगाया गया, ये आपका गलत था, यू के साथ आपका आर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर वाला किधर था, पहला था नो इम्प्रूवमेंट, दूसरा था आर नॉट अलाउड, तीसरा था हैज़ नॉट अलाउड, चौथा था इज़। तो सिंगुलर वाला तो होगा नहीं, हैज़ भी नहीं होगा, इज़ भी नहीं होगा,
आर वाला सही हो जाएगा, आर नॉट अलाउड। 17th में बताना था, यहाँ पर फिलअप बताना था, फास्टिंग डैश सम फेस्टिवल्स इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ फूड्स फ्रूट्स। तो फास्टिंग जो करते हैं, जो फास्ट करते हैं, ठीक है, कुछ फेस्टिवल्स में उससे क्या होता है, कंजम्पशन फ्रूट्स का इंक्रीज हो जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, वाइल फास्टिंग, वाइल सम फेस्टिवल्स, फास्टिंग ड्यूरिंग, फास्टिंग अबाउट, फास्टिंग व्हेन। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा ड्यूरिंग आएगा, टाइम बता रहा है, ठीक है, तो ये आपका आएगा ड्यूरिंग सम फेस्टिवल्स। 18th पर आते हैं, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, अ क्लिनिकल थर्मामीटर, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। कंसिस्ट के साथ आपका ऑफ चलता है, ठीक है, इसका मतलब का बना हुआ होना से इंक्लूड होता सेंस। और क्योंकि ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब में भी आपका देखिए एस लगा हुआ है, तो ये आपका सही लिखा गया था, ठीक है। इसके लिए पहला था कंसिस्टेड था, ठीक है, दूसरा था कंसिस्ट ऑफ अ, ठीक है, तीसरा था कंसिस्टिंग ऑफ अ। और देखिए कंसिस्ट के साथ क्योंकि ऑफ चलता था तो पहला वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब गलत रखी गई है, यहाँ एनजी फर्जी का लगाया गया, तो आपका क्योंकि ऑलरेडी सही था तो आपका नो का एरर जो है, नो एरर आपका, नो इम्प्रूवमेंट सही था। 19th पे यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी, आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेल्स इन ऑनलाइन कोर्सेज टेकिंग फुली एडवांटेज ऑफ द कन्वीनियंस, ये आपका दिया गया था। आई सब्जेक्ट था, हैव आपका ए के अकॉर्डिंग ठीक है, इसके बाद वी थर्ड आता है, वी थर्ड रखा गया है। अलॉट आपके पास है, अलॉट ऑफ, इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो अनकाउंटेबल रहेगा, अगर जो काउंटेबल रहेगा तो प्लूरल रहेगा, तो यहाँ काउंटेबल है इसके लिए आपका प्लूरल रखा गया है। अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेल्स, एक्सेल के साथ आपका ऐड भी होता है, इन भी होता है, तो इन रखा गया, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज में एक्सेल्स हैं, श्रेष्ठ हैं। टेकिंग फिर है फुली एडवांटेज, ठीक है, टेकिंग आपका है फुली एडवांटेज, ठीक है। ये जो आपका फुली रखा गया आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है, और जो एडवांटेज है आपका ये नाउन है, एडवांटेज ये आपका नाउन है, और ये आपका एडवर्ब रखा गया। तो यहाँ पर जो है आपका नाउन है, नाउन यानी एडवांटेज है, इससे पहले आपका एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर आपका फुली नहीं होना चाहिए था, जो है फुल होना चाहिए था। तो इस वाले में आपकी एरर कहाँ पर थी, ये वाले में, फोर्थ वाले में। 20th पर आते हैं, तो यहाँ पर वन वर्ड बताना था, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल, सॉरी वेल्दी क्लास, वेल्दी क्लास की गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, देखिए जो गवर्नमेंट होता है उसके लिए क्रैसी वर्ड चलता है, यानी रूल वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रैसी सब में लगा हुआ है, ठीक है। थियोक्रेसी है आपका, डेमोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है, और ऑटोक्रेसी है। तो यहाँ पर जो थियो था तो हमने बता के रखा है कि जो टी एच ई के साथ यानी द वर्ड के साथ कुछ स्पेशल वर्ड आते हैं वहाँ पर, इसका मतलब गॉड से रिलेटेड होता है, गॉड या कह सकते हैं रिलीजन। तो यहाँ पर गॉड के अकॉर्डिंग या फिर रिलीजन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट चलती है उसे कहेंगे थियोक्रेसी, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ वेल्दी पीपल बोला गया था, वेल्दी क्लास। डेमोक्रेसी बाय द पीपल होता है, आपको पता ही है, प्रजातंत्र। प्लूटोक्रेसी होता है आपका जो है वेल्दी पीपल या वेल्दी क्लास। ऑटोक्रेसी में देखिए, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, सेल्फ का मतलब सिंगल पर्सन, तो जो सिंगल पर्सन के द्वारा चलाई जाएगी गवर्नमेंट उसे कहेंगे ऑटोक्रेसी, जिसका मतलब अराजकता हो जाएगी, तानाशाही। नेक्स्ट फिलअप पर आते हैं, तो फिलअप में बोला गया था यहाँ पर, दिल्लीज मेट्रोलॉजी एंड डैश द क्वांटिटी ऑफ चाफ बर्न्ट प्ले अ greater role in dash air quality than the time chosen by farmers in Punjab and start crop burning. A study argues crop burning are a traditional practice in Punjab and Haryana of dash fields of rice chaff to prepare for winter, showing begin around October and dash in November, coinciding with the dash of southwest monsoon। ये आपका रखा गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डेलीज मेट्रोलॉजी डैश द क्वालिटी, डेलीज मेट्रोलॉजी डैश द क्वांटिटी ऑफ चैफ। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, कंजंक्शन कौन सा आएगा, अमंग आएगा, एंड आएगा, बट आएगा, येट आएगा। बट और येट तो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी शो नहीं किया जा रहा, तो ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अमंग का मतलब तब होता है जब आपके बहुत सारे एक से दो से ज़्यादा चीज़ें हों, तो ये भी आपका हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एंड। नेक्स्ट पर आते हैं 22 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर बोला गया था बर्न प्ले अ ग्रेटर रोल इन डैश, देखिए इन आया है, इन मतलब आपका प्रीपोजिशन है, इसके बाद आपका नाउन आएगा, नाउन आपका डायरेक्ट नाउन भी हो सकता है या फिर आपका अगर जो वर्ब रहेगा तो वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, जो कि जेरेंट कहते हैं, जिसे वो भी नाउन का वर्क करता है। तो यहाँ पर देखते क्या है, पहला था वर्सनिंग, दूसरा था वर्सेंस, तीसरा है वर्सन, चौथा है वर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो नाउन चाहिए, तो ये आपका वर्सनिंग जेरेंट में हो जाएगा।
23 में आते हैं। फिर बोला गया था क्रॉप बर्निंग अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इन पंजाब एंड हरियाणा ऑफ डैश, फिर से ऑफ आया है, फिर से वही चीज़ चलेगी। फील्ड्स ऑफ राइस चैफ वगैरह, ठीक है। तो पहला था रेजिंग, दूसरा है रेसिंग, तीसरा है राइजिंग, चौथा है आपका जो रेजिंग। तो ये जो आपके रखे गए, तो ये रेज आपका मतलब नष्ट करना होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये आपका रेसिंग था, ये आपका रेस करने से होता है, ये आपका राइज करने से होता है, ये आपका उठाने से होगा रेस, ठीक है। ये आपका उगने सेंस में होगा और ये उठाने सेंस में होगा। नेक्स्ट पर आते हैं 24 नंबर पर। आप चाहें इसकी मीनिंग थोड़ी बहुत निकाल सकते हैं हिंदी से, उससे भी कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले में, प्रिपेयर फॉर विंटर सोइंग बिगिनस, जो होता है, ठीक है। प्रिपेयर करते हैं विंटर सोइंग के लिए, जो कि बिगिनस होता है अक्टूबर से, एंड डैश इन नवंबर, नवंबर तक क्या होता है, पीक पर होता है ना, पीक पर हो जाती है अगर ये वाली बात करें विंटर सोइंग की। तो यहाँ पर था फॉल्स है, दूसरा है क्रीक्स है, तीसरा है लीक्स है, चौथा है पीक्स है। यहाँ पर आप वैसे भी लिमिट कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर वर्ब भी ऐसे रखी गई हैं। एक था फॉल मतलब गिरने वाला है, एक क्रीक मतलब क्रैक, क्रीक करने वाला सेंस में है, क्रैक नहीं क्रीक सेंस लिखा गया है। लीक है एक लीकेज वाला, और एक पीक है मतलब पेनिकल वाला, पिनिकल वाला, ठीक है, एक्मी वाला। तो ये आपका पीक ये वाला सही है, फोर्थ वाला। फिर नेक्स्ट पर आते हैं तो फिर बोला गया था यहाँ पर कोइंसाइडिंग होता है विथ द डैश ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून का उस टाइम पे क्या होता है, विद द रनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। विथ ड्रॉवल होता है, अवेलिंग होता है, मैनेजिंग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है उस टाइम पर साउथ वेस्ट मानसून का विथ ड्रॉवल होता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही था। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।